Hello students, so I'm again back with part 4 of chapter number 10, the Mughal Empire. बेटा चैप्टर इतना बड़ा था कि इसके 4 पार्ट बढ़ाने पड़े, पर ये जो पार्ट 4 है इसमें सिर्फ हम मुगल आर्किटेक्चर को ही डिस्कस करेंगे। क्या सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं? मुगल आर्किटेक्चर। अब हम बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर की। तो बेटा जो मुगल आर्किटेक्चर है ये फ्यूजन है, ब्लेंडिंग है। किस किस की ब्लेंडिंग है? पर्शियन आर्किटेक्चर की और इंडियन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। पर्शिया का जो आर्किटेक्चर था, इंडियन जो आर्किटेक्चर था, उसको मिलके बनाया मुगल आर्किटेक्चर। इसके क्या मेन फीचर्स होते हैं? तो देखो बेटा, डोम्स होंगे, ठीक है। क्या तो होंगे होंगे डोम्स होंगे। स्लैंडर ट्यूरेट्स मतलब पतले पतले बुर्ज होंगे कॉर्नर पे। जो पैलेस हॉल्स होंगे उनको सपोर्ट करता हुआ पिलर होगा, गेट होगा, जो भी किस शेप का ही होगा, सेमी डोम शेप का ही होगा, जो फ्रंट वॉल में डूबता हुआ या लगता हुआ दिखेगा। जो एक्चुअल एंट्रेंस होती है वो स्मॉल रेक्टेंगुलर ओपनिंग होती है अंडर एन आर्च। ये देखो, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये रही आर्च। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलो, अब हम पहले हुमायूं टॉम की बात करेंगे। तो जब अकबर का रीन था, जब अकबर रूल ही कर रहे थे, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ अकबर्स रीन, जो हुमायूं टॉम था उसे बिल्ड करा दिया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। और उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन दे रही थी? हुमायूं की वाइफ, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। ये जो बिल्डिंग थी ये बहुत हाई स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, थोड़ा सा ऊंचाई पर बनी हुई है। यहाँ पर भी आर्च वे हैं चारों साइड में, मतलब ये आर्च तो शायद मुगल आर्किटेक्चर की पहचान ही थी। एक यूनिक फीचर है इस बिल्डिंग का कि इट्स में बल्बस मार्बल डोम है। बल्बस डोम का मतलब जैसे बल्ब शेप का, जैसे इस तरीके से जो डोम होगा ना, वो इस तरीके से नुकीला होगा, इसको बोलते हैं बल्बस। ठीक है बात। तो यहाँ का जो यूनिक फीचर है हुमायूं टोम का, उसमें क्या है? बल्बस मार्बल डोम है, मतलब ये जो नुकीला शार्प एंड होता है ना डोम का, उसे कहते हैं, है ना क्या? बल्बस। मार्बल हैज़ बीन फ्रीली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और मार्बल का यूज कंस्ट्रक्शन में फ्रीली होता था। ये हुमायूं का टोम टूम। और ये इसकी बात कर रहे हैं हम, पॉइंटेड शार्प जहाँ पर डोम एंड होता है उसे बोलते हैं बल्बस। ठीक है बात। आर्चेस देखो आपको चारों तरफ देखने को मिल रही हैं, है ना? आर्चेस ही आर्चेस हैं। बुलंद दरवाज़ा, अब हम बुलंद दरवाज़ा पढ़ेंगे, जो कि कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। जो मोस्ट एम्बिशियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट था किसका भाई? अकबर का। वो था बुलंद दरवाज़ा, जो उसने बनाया अपनी नई कैपिटल फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर थी, वेस्ट में थी। आगरा से वेस्ट की तरफ जाओ, कितने किलोमीटर? 43 किलोमीटर। तो तुम्हें मिल जाएगा क्या? फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर बहुत ही महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती भी रहे थोड़े दिन, ठीक है, जिनका बहुत प्रभाव था अकबर के ऊपर, और इसीलिए शायद अकबर ने इसे नई कैपिटल के रूप में चुना। मीन्स अकबर selected this particular place for capital because Salim Chishti somewhere lived here for. अब बेटा इस कैपिटल जो थी फतेहपुर सीकरी, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया गया 1569 में, ख़त्म हुआ 1586 में। अच्छा, इसमें बहुत सारे रिलीजियस एडिफाइज हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप धर्म से रिलेटेड बातें कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, मतलब रिलेटेड टू मुस्लिम्स ओनली। वो है, बहुत सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर लगवाया गया 1601 एडी में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में कब इंस्टॉल कराया गया, इरेक्ट कराया गया? 1601 में। फतेहपुर सीकरी बनना कब चालू हुई? 1569 में। ख़त्म कब हुई? 1586 में। इसमें बहुत सारे ऐसी धार्मिक जगहें बनाई गई, बहुत सारी रिलीजियस बिल्डिंग बनाई गई टू कमोमोरेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। अच्छा, ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये किसकी जीत को दिखाता है? गुजरात की जीत को दिखाता है। उसकी जीत को याद रखने के लिए बनाया गया हमारा बुलंद दरवाज़ा। इट हैज सुपर्ब गेटवेज, 40 मीटर्स हाई, 40 मीटर हाई गेटवेज हैं, जिनकी जो वर्थ है वो 35 मीटर्स है। 40 मीटर लंबे, 35 मीटर चौड़े गेट लगे हुए हैं। जो टोटल हाइट है स्ट्रक्चर की वो 52 मीटर्स है, ग्राउंड लेवल से 54 मीटर ऊपर। जो लार्जेस्ट गेटवे है इंडिया का, वो कौन ही है? बुलंद दरवाज़ा। इट इज़ द लार्जेस्ट गेटवे इन इंडिया। इंडिया में, भारत में सबसे बड़ा गेटवे बुलंद दरवाज़ा ही है।
एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने बिगेस्ट है उसमें से भी एक बुलंद दरवाजा, और भारत का तो सबसे बड़ा है ही है। ये रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल पत्थर से बना हुआ है। इसके ऊपर ब्यूटीफुल कार्विंग हुई है, ठीक है। एंड इनले वर्क इन वाइट मार्बल, वाइट मार्बल के ऊपर इनले वर्क हुआ है। रेड सैंडस्टोन पे ब्यूटीफुल कार्विंग हुई है, मतलब अच्छे सुंदर तरीके से सजाए, लाल पत्थरों के ऊपर काट काट के कार्विंग की गई है ना। वाइट मार्बल के अंदर इनले वर्क किया गया है। और बेटा इसका जो शुरुआती गेट है ना, इम्पोजिंग फैसाड, इसको पढ़ते हैं फैसाड और इसको बोलते हैं इम्पोजिंग। मतलब हुआ द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फ्रंट वो सेमी ऑक्टागन शेप का है। ऑक्टागन मतलब जिसमें 8 साइड होती है, तो ये सेमी ऑक्टागन शेप का है। ब्रॉड रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के वर्सेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जीसस क्राइस्ट के इंस्क्रिप्शन का उसके ऊपर लिखा जाना दिखाता है कि अकबर कितना ब्रॉड माइंडेड था, कितनी धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस उसके अंदर थी। ठीक हुई बात। अब हम पढ़ेंगे बेटा रेड फोर्ट को। तो जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है, जिसे शाहजहां ने बनवाया है। शुरुआत की थी 1639 में, खत्म हुआ 1648 में। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि भी रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें इसके आसपास, जो वॉल है फोर्ट की उन्हें कवर किया गया है सक्सेशन ऑफ ट्यूरेट्स से। ट्यूरेट्स का मतलब क्या होता है? गुम्बज नहीं, गुम्बज नहीं होता है, बुर्ज मतलब होता है। टूरेट्स मतलब होता है बुर्ज। तो जो दीवारें हैं किले की, उनके ऊपर भी बहुत सारे ट्यूरेट्स बने हुए हैं, डोम्स हैं, बालकनीज हैं, खिड़कियां हैं, परफोरेटेड स्क्रीन है, विच मेक द एक्सटीरियर ऑफ द फोर्ट एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। जिससे जो परफोरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे वो जाली वगैरह देखी होगी ना आपने, आजकल बहुत चलता है ऐसे सुंदर सुंदर जाली, इस तरीके से बनाया जा रहा है ना। इस तरीके से जालियां बनाई गई हैं, है ना, परफोरेटेड स्क्रीन से, जिससे आप बाहर देख सकते हो, और इसकी वजह से इसका जो एक्सटीरियर होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जो दीवारें हैं उनके ऊपर वो बने हुए गुंबज भी हैं, साथ ही साथ बुर्ज बने हुए हैं, यहीं पर बालकनी निकाली हैं, खिड़कियां हैं। परफोरेटेड स्क्रीन का मतलब होता है जालीदार, मतलब दीवारें हैं पर वो जालीदार हैं, जिससे इसका एक्सटीरियर बहुत ही सुंदर हो जाता है। जो फोर्ट है इसमें 2 गेटवेज हैं, ठीक है। एक वेस्टर्न गेटवे है जिसे हम लाहौरी गेट भी कहते हैं, जो सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। सिर्फ काय के लिए? सेरेमोनियल पर्पसेस, मतलब अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो यूज़ होता है। और दूसरा ग्रेट वे है जो प्राइवेट यूज़ के लिए है, ठीक है। तो फोर्ट के 2 गेटवे हैं, दो तरफ से आप अंदर आ जा सकते हो। एक वेस्टर्न है जिसे आप लाहौरी गेट भी कहते हो, जो सिर्फ सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और दूसरा जो गेटवे है वो प्राइवेट यूज़ के लिए भी है। इस फोर्ट के अंदर ही बहुत बढ़िया मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, जिन्हें हम दरबार हॉल, दीवाने आम और दीवाने खास भी कहते हैं, और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी है जहाँ पर रॉयल फैमिली रहती थी। दीवाने खास बहुत ही लेविशली ऑर्नामेंटेड हॉल है, जहाँ पर पिकॉक थ्रोन रखा गया है। ये जो हॉल है इसे राजा यूज करते थे, ठीक है, टू गिव ऑडियंस टू द प्रिंस ऑफ द रॉयल फैमिली। अब इस हॉल में कौन कौन बैठेगा बेटा? राजा तो बैठेगा ही, राजकुमार बैठेंगे, रॉयल फैमिली बैठेगी, नॉबल्स बैठेंगे, और जो इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज थी वो बैठेंगे। तो तभी तो इसे क्या नाम दिया है? दीवाने खास। तो मतलब इसमें बैठने वाले लोग भी खास है, राजा है, राजकुमार है, रॉयल फैमिली है, नॉबल्स हैं, दूसरे डिग्निटरीज हैं। जो दीवाने खास था वो एक नॉबल बिल्डिंग थी, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा सजाया गया था। जितनी भी शाहजहां की जितनी भी बिल्डिंग है उसमें सबसे ज़्यादा हाईली ऑर्नामेंटेड बिल्डिंग थी। शाहजहां की जितनी भी बिल्डिंग्स है उसमें सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड ऑर्नामेंटेड बिल्डिंग, सजाई हुई बिल्डिंग कौन ही है? दीवाने खास ही है। इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी एनग्रेव्ड है, इफ देयर इज अ पैराडाइज, अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है, दे इट इज दिस, इट इज दिस, नन बट दिस, यही है, यही है और इसके अलावा कहीं नहीं है।
तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो। शाहजहाँ की जितनी भी बिल्डिंग है सबसे हाईली ऑर्नामेंटेड बिल्डिंग यही है। ऐसा कहा गया है कि दुनिया में अगर कहीं पैराडाइज स्वर्ग है अ, तो यही है और यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। 15 अगस्त को हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जनरल पब्लिक को, पूरे नेशन को यहीं से एड्रेस करते हैं। कब? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे। और दूसरी बात, यहीं से वो फ्लैग को भी अनफ्लर करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से ही हमें संबोधित करते हैं 15 अगस्त पे। ठीक है बात। अब हम पढ़ेंगे जामा मस्जिद, जो भी कहाँ पर ये बेटा, दिल्ली में ही है। इसे भी शाहजहां ने बनवाया था। कब से कब तक? 1650 से चालू किया इसका कंस्ट्रक्शन। 1650 से बनाना चालू किया और 1656 में, मतलब 6 सालों में ये बन के तैयार हो गई। बहुत ही एलिगेंट बिल्डिंग है, अपने टाइप में एक अलग यूनिकनेस रखती है। इसके जो आर्किटेक्चरल फीचर हैं पहले हम वो देखेंगे। पहली बात तो ये एक बहुत ही लॉफ्टी बेसमेंट पे बनी हुई है। 9 मीटर हाई है, 1170 स्क्वायर मीटर इसका पूरा एरिया है। 1170 मीटर इसका पूरा एरिया है। 9 मीटर हाई है। 3 गेटवे हैं। 3 गेटवे से आप इस मॉस्क के अंदर आ सकते हैं। इस मस्जिद में आपको आना है तो 3 रास्तों से आ सकते हो। बाय द मेजेस्टिक फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियाँ चढ़ के, 3 साइड से सीढ़ियाँ हैं इसमें जिनको चढ़ के आप इसके अंदर आ सकते हो। एक साउथ है, नॉर्थ है और ईस्ट साइड है। तीनों में से किसी भी साइड की सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जब आप आओगे तो इस मॉस्क के अंदर ही पहुंचोगे। जो ईस्टर्न गेटवे है, द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा जो गेटवे है वो ईस्टर्न गेटवे है, जो सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्परर्स के लिए यूज़ होता था। और जो 3 गेटवेज हैं, जैसे ही आप इससे नीचे उतरोगे तो आपको मिलेगा एक ओपन कोर्ट यार्ड। जैसे यहाँ से आए या आप यहाँ से आए हो, तीनों ही जगह से आप जहाँ पर उतरेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा ओपन कोर्ट यार्ड है। At its 4 external corners are placed 12 pillared kiosk। अब बेटा ये जो नया वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है कियोस्क, इसका मतलब होता है ओपन सर्क्यूलर पवेलियन। ओपन सर्क्यूलर पवेलियन, और जिसके ऊपर रूफ भी होगा, छत भी होगी। क्या होगी? रूफ भी होगा, छत भी होगी। इस तरीके से ओपन सर्क्यूलर पवेलियन होता है जिसके ऊपर छत भी होती है। मतलब यहाँ से पूरी प्रॉपर हवा आती जाएगी और यहाँ से छत होगी उसके ऊपर। मैं बना तो पा नहीं रही 3D इमेज, थोड़ा समझने की कोशिश करो। 4 एक्सटर्नल कॉर्नर्स पे 12 पिलर्ड कियोस्क है। मतलब कियोस्क का मतलब क्या होता है? ओपन पवेलियन, है ना, जो सर्कुलर होगा। और उसके ऊपर मार्बल्स के डोम बने हुए हैं। जो सेंट्रल डोम है वो सबसे बड़ा है और सबसे हाईएस्ट है। यार यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट। अगर आप नॉर्थ में देखोगे इसके और साउथ में देखोगे तो आपको 2 एलिगेंट मिनरेट्स दिखेंगे। ईच राइजिंग ऑफ द टोटल, मिनरेट्स का मतलब होता है मीना, मतलब क्या बोलोगे आप, इस तरीके से जो पतले पतले वो खड़े रहते हैं ना, हाय हाय, मीनार बोलते हैं ना, पतली पतली ऐसी मीनारें आपको दिखेंगी, है ना। तो नॉर्थ में भी आपको एलिगेंट मीनार दिखेगी, साउथ में भी एलिगेंट मीनार दिखेगी। मीनार बोले तो मिनरेट्स, और जिनकी जो हाइट है वो 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर तक हाइटेड है ये मीनार। एंड डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। वो 3 स्टेज में दिखा देती हूँ, देखो दिख रही है यहाँ पर, 1, 2, 3, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक हुई बात। तो नॉर्थ में भी और साउथ में भी, जिसमें से कि एक तो हमें दिख ही रही है, ये कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है? 3, 1, 2, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ईच हैविंग अ प्रोजेक्टेड गैलरी। जो फेस होता है, द फेस ऑफ द स्पेशियस प्रेयर हॉल कंसिस्टिंग ऑफ 11 आर्चेस। 11 आर्चेस से जरा गिनो तो। और इन 11 आर्चेस के ऊपर, अब जरा ध्यान से देखना है ना, देखो ये 11 आर्चेस रही, 5 इस साइड है, 4 ही आपको दिख रही हैं। इस साइड 1, 2, 3, 4, 5 दिख रही है ना, ऐसे इस साइड भी 5 है। और ये मिडिल वाली में वो है आर्च है, देखो जिसका जो लेवल है वो रूफ से, छत से भी ऊपर जा रहा है। फिर से ध्यान से सुनो, टोटल कितने आर्चेस हैं? 11।
5 इस साइड है, 5 इस साइड, और 5 और 5 10 हो गए, और 11वां ये है। और जो 11वीं है जिसे हम सेंट्रल बोल रहे हैं बेटा, जो उसकी जो हाइट है सेंट्रल आर्च की, वो आपके रूफ से भी ज़्यादा है। समझ में आई बात? छत से भी ऊपर निकल रहा है। जो फेस है स्पेशियस प्रेयर हॉल का, उसमें 11 आर्चेस हैं, विच द सेंट्रल आर्च राइजेज अबव द रूफ लेवल। अब फिर से देख लो कि ये है रूफ लेवल, छत यहाँ पर है, पर जो सेंट्रल आर्च है ये छत से भी ऊपर जा रही दिख रही ना, ये छत का लेवल छत से भी ऊपर है। जो मॉस्क है इंडीड एक फाइनेस्ट स्पेसिमेन है मुगल आर्किटेक्चर का। इसके अंदर बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड है, टॉल मीनार्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची मीनारें हैं, एलिगेंट डोम है, और इन सब से एक प्लीजेंट इफेक्ट नजर आता है। ये रहा इसका डोम, ये वाला डोम है ना, एक प्लीजेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, देखने से अच्छी दिखती है। अब हम ताजमहल को पढ़ेंगे, तो बेटा बचपन से ताजमहल आप पढ़ते आ रहे हो। कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनाया। ये क्या है? मौसोलियम है। मौसोलियम का मतलब क्या होता है? मकबरा। मकबरे का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लाशों को गड़ाया जाता है ना। ये शाहजहां ने बनाया था अपनी प्यारी वाइफ मुमताज महल के लिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है इसे परियों ने बनाया है, ज्वेलर्स ने सजाया है। और इसकी परी और ज्वेलर कौन थे? उस्ताद ईशा। मतलब पूरा ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन है, वो बनाने वाले थे उस्ताद ईशा। ठीक है, ये पहली बात तो सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। मॉन्यूमेंट ऑफ लव भी इसे कहते हैं। इट इज़ अनसरपास्ड इन द वर्ल्ड। देखो ताजमहल की बात मैं करूँ तो बेटा जो न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उन न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंटिंग होती है ताजमहल की। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा आज तक ऐसा कोई दूसरा नहीं बना है जो इसकी ब्यूटी को कम आंक दे। ठीक है, मतलब इट इज़ अनसरपास्ड इन द वर्ल्ड। आज तक वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं बना है जो जो इसकी टक्कर का हो, इसकी बराबरी का हो। ये रेज प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, एक ऊंची जगह पे बना हुआ है। द बल्बस डोम, बल्बस डोम का मतलब क्या होता है? जिसमें भी ये ऐसे किनारे निकले हुए होते हैं ना, देखो डोम ऐसा हुआ होता है, पर ऐसे डोम जो होते हैं ना, इन्हें हम बल्बस डोम कहते हैं, जिनमें ये निकला हुआ होता है, पॉइंटेड जो होता है। और ये जो बल्बस डोम है, ये ऐसा लगता है इन्वर्टेड लोटस, मतलब जो कमल का फूल होता है ना बेटा, कमल के फूल को उल्टा करके रख दिया हो, ऐसा दिखता है ये बल्बस डोम। इसमें 4 मिनरेट्स हैं, देखो ये दिख रहे हैं, ये रहे 4 मिनरेट्स। 4 मिनरेट्स स्टैंड ईच कॉर्नर ऑफ द टेरेस। ठीक है, 4 मिनरेट्स हैं। जो आउटर वॉल है और जो इंटीरियर वॉल्स हैं वो रिचली डेकोरेटेड है, बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया गया है, कैलीग्राफी से लिखा गया है, बहुत बढ़िया इनले वर्क है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है।